तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा न्यू आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो हे गाइस, ये बॉलीवुड का 11th पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और हाँ गाइस, मैं पेटिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सभी लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो इंट्रो को स्टार्ट किया जाए। तो लेट्स इंट्रो। ये कैसे हो सकता है? मिस सुमेरे तो मर गई थी और मिस सारा भी मर गई थी, फिर ये दोनों जिंदा कैसे हैं? शायद मुझे लगता है ये दोनों का दूसरा जन्म हुआ है मुझे ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उससे पहले मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तभी जन्निका देखती, अरे ये तो वीरान है। बारबैन को बोलती है, इसका भी जन्म हुआ है? ये कैसे हो सकता है? इसका तो जन्म नहीं होना चाहिए था, शायद इसका भी दूसरा जन्म हुआ है। चलो छोड़ो इस बात को, पहले इन तीनों को ख़त्म करने दो। तभी जन्निका मिस सारा को बोलती है, हेलो मेरी बड़ी बहन, कैसी हो? तभी बारबैन और मिस सुमेरे और सारा देखने लगते हैं, किसको बोल रही है? इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा है हम लोग तीनों के अलावा। तभी जन्निका बोलती है, इधर इधर क्या देख रही है? मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ सारा। तभी सारा बोलती है, क्या मुझे? तभी जन्निका बोलती है, हाँ तुम्हें ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। तभी सारा बोलती है, क्या मैं और आपकी बड़ी बहन? तभी जन्निका बोलती है, हाँ तुम मेरी बड़ी बहन हो। और हाँ, हेलो जीजा जी, आप कैसे हैं? तभी बारबैन बोलता है, तुम मुझे बोल रही हो जीजा जी? तभी जन्निका बोलती है, हाँ तुम्हें ही तो बोल रही हूँ जीजा जी। तभी बारबैन बोलता है, क्या मैं और तुम्हारा जीजा जी? तभी जन्निका बोलती है, हाँ तुम मेरे जीजा जी हो। आज से करीब 500 ईयर पहले आप मेरे जीजा जी थे। और हाँ, सारा और आपका दोनों का लव मैरिज शादी हुआ था। अब कुछ याद आया? तभी बारबैन बोलता है, नहीं तो कुछ भी याद नहीं आया। और सारा भी बोलती है, नहीं मुझे कुछ तो याद नहीं आ रहा है। तभी जन्निका बोलती है, चलो ठीक, तुम दोनों को याद नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं मिस सुमेरे से ही पूछ लेती हूँ कि तुम्हें कुछ याद आया है कि नहीं। तभी जन्निका मिस सुमेरे बोलती है, मेरी प्यारी बहना, सबसे छोटी बहना, तुम्हें कुछ याद आया? तभी मिस सुमेरे बोलती है, नहीं तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी जन्निका बोलती है, लगता है मुझे ही अपना पावर से तुम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा और तड़पा तड़पा के ख़त्म कर देंगे तुम तीनों को। तभी जन्निका मंत्र जादू मंत्र पढ़ने लगती। तभी उस मैजिक को तीनों पर छोड़ देती है जन्निका और बोलती है, तुम तीनों को 5 मिनट में सब कुछ याद आ जाएगा और याद आने के बाद मैं तुम तीनों को ख़त्म कर डालूंगी। तभी बारबैन सोचने लगता है, इस आग के गोले से बाहर कैसे निकले हैं? मुझे लगता है अब बारबैन बनने का टाइम आ चुका है। तभी बारबैन अपने असली रूप में आ जाते हैं और सुमेरे और सारा को दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होके एक सेफ जगह में चले जाते हैं। तभी मिस सारा बोलती है, अरे हम लोग वहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट कैसे होंगे? तभी सारा बारबैन को देखती है, अरे वो तो आप ही है ना जो उस दिन मुझे आग से बचाए थे? तभी बारबैन बोलता है, हाँ मैं वही लड़का हूँ जो उस दिन तुम्हें आग से बचाया था। तभी मिस सारा बारबैन को गले लगा लेती है और बोलती है, आई लव यू जी। तभी मिस सारा बोलती है, अच्छा आपका नाम क्या है जी? और हाँ, बीडू किधर गया? बीडू किधर गया? इधर कहीं दिख भी नहीं रहा है। और हाँ, आप तो थोड़ा सा बीडू जैसा दिखते हैं। तभी बारबैन बोलता है, दरअसल मैं ही था बीडू और मैं ही हूँ बारबैन और मैं आपसे सच्ची में लव करता हूँ। तभी मिस सारा बहुत हंसने लगती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बारबैन। पता नहीं मैं 5-6 महीनों से तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी। आपको मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी और आप मुझे ही ढूंढ रहे थे और मैं आपका चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन कपड़ा से मैंने पहचान लिया कि आप ही हैं। तभी मिस सारा बारबैन को गले लगा लेती है
और बोलती है आई लव यू बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलता है आई लव यू टू सारा। तभी बर्डमैन और मिस सारा को एक करंट जैसा फील होने लगता है और मिस सुमेरो को भी करंट जैसा फील होने लगता है। तभी बर्डमैन और मिस सारा को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है पहला जन्म के बारे में। तभी बर्डमैन पहला जन्म में देखता है कि मिस सारा को एक लड़की चाकू से मार रही है। उसका नाम जन्लिका होता है, मिस सारा का सबसे छोटी बहन। और वो पहला जन्म में मिस सारा को मार रही होती है चाकू से। और तभी बर्डमैन बोलता है छोड़ दो जन्लिका, छोड़ दो अपनी बड़ी बहन को, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी बर्डमैन को एक पीछे से गुंडे चाकू से मार डालते हैं और बर्डमैन बहुत जोर से चिल्लाता है सारा नहीं, मैं तुम सभी से अपना बदला लूंगा, मेरा और मिस सारा का बदला, मेरा अगला जन्म होगा तुम सभी को ख़त्म करने के लिए। तभी बर्डमैन को सब कुछ याद आ जाता है और बर्डमैन अपना आंखें खोलता है और देखता है अरे, और बोलता है मैं जन्लिका से अपना बदला लूँगा, मेरा और मिस सारा का। तभी मिस सारा को भी थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जन्लिका मेरे मॉम डैड को जेल में कैद कर दी और मुझे चाकू से मार रही है और बर्डमैन को भी चाकू से मार डाली, यानी कि वीरान को। पहला जन्म में बर्डमैन का नाम था वीरान। तभी मिस सारा भी बोलती है मैं बदला लूँगा जन्लिका, मैं अपना बदला लूँगा, मेरा और मेरा हस्बैंड का बदला लूँगा और मेरे मॉम डैड का भी बदला लूँगा। तुमने अपना ही मॉम डैड को जेल में कैद कर दिया और मुझे मार डाला, अपना सबसे बड़ी बहन को। मैं फिर से जन्म लूँगा जन्लिका, मैं फिर से जन्म लूँगा जन्लिका और मैं तुम्हें अगली बार ख़त्म कर डालूँगी। तभी जन्लिका बहुत ज़ोर से चिल्लाती है वीरान, मैं तुम्हारा बदला लूँगा और अपने मॉम डैड का भी बदला लूँगा और मिस सुमेरा का भी बदला लूँगा जन्लिका। और धीरे धीरे मिस सारा का आँख खोलने लगता है और बोलता है मैं बदला लूँगा जन्लिका। और तभी मिस सारा देखती है अरे वीरान, यानी कि बर्डमैन को बोलती है वीरान। तभी बर्डमैन बोलता है तुम्हें भी याद आ गया सब कुछ सारा? तभी सारा बोलती है हाँ वीरान, मुझे भी सब कुछ याद आ गया और अब याद आने का बाकी है सिर्फ उस जन्लिका को। उस जन्लिका ने हम तीनों को ख़त्म कर डाला था, मुझे पहला और तुम्हें और मिस सुमेरे को भी और मेरे मॉम डैड को भी, मतलब उसके मॉम डैड को भी, अपने मॉम डैड को भी नहीं छोड़ा उसने। मैं सबका बदला लूँगा जन्लिका से। तभी सारा बोलती है तुम्हें कुछ याद आया मिस सुमेरे? तभी मिस सुमेरे बोलती है मुझे तो कुछ याद नहीं आया है। तभी सारा बोलती है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे याद नहीं आ रहा है? तभी बर्डमैन बोलता है अच्छा मिस सुमेरे, तुम अपना परमानेंट सेट पहन लो और चलो हमारे साथ। तभी मिस सुमेरे बोलती है ठीक है बर्डमैन, मैं भी पहनती हूँ अपना परमानेंट सेट, लेकिन जाना कहाँ है हम लोगों को? तभी बर्डमैन बोलता है वहीं जहाँ से हम लोग बच के आए हैं, यानी कि जन्लिका के पास से। तभी मिस सुमेरे बोलती है अच्छा तो चलिए मैं अपना परमानेंट सेट पहन लेती हूँ। और तभी पाको यानी कि मिस सुमेरे अपना परमानेंट सेट पहन लेती है और बोलती है बर्डमैन तैयार, तो चलिए बर्डमैन उससे लड़ने के लिए। तभी बर्डमैन बोलता है तुम दोनों अपने आंखें बंद कर लो ओके। तभी मिस सारा बोलती है ओके और मिस सुमेरे भी बोलती है ओके। तभी वहाँ से वो तीनों टेलीपोर्ट होके वहीं फिर चले जाते हैं जहाँ से बच के आए थे। तभी जन्लिका बोलती है आ गए तुम लोग, मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग यहाँ से भाग के कहीं दूसरे प्लैनेट में चले गए हो, लेकिन तुम लोग मेरे ही पास आए। चलो आ गए तो आ गए, अब तुम तीनों का मरना निश्चित है। अरे तीसरा किधर गया, वीरान किधर गया, और हाँ तुम कौन हो? तभी जन्लिका अपने मैजिक पावर से इसका शक्ल देखती है और बोलती है ओ वो तो तुम ही हो ना वीरान, मुझे लगता है तुम इस जन्म में बहुत पावरफुल हो। तभी बर्डमैन बोलता है इसमें कोई शक, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जन्लिका, आज मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूंगी। और तभी मिस सारा बोलती है और मैं भी जन्लिका। तभी बर्डमैन अपना गन निकालता है और फायर कर देता है जन्लिका पर और वो लेजर बीम जन्लिका के आर पार चला जाता है। तभी जन्लिका बोलती है इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला बर्डमैन, तुम भले ही इस दुनिया पर बहुत पावरफुल हो लेकिन मेरे जादू से तुम नहीं बचोगे। तभी सीन चेंज होता है, बर्डमैन समुद्र से यानी कि जल लोक से बाहर निकल जाता है और हवा में उड़ने लगता है ऊपर में। तभी बर्डमैन देखता है अरे अब तो मैं बाहर निकल गया हूँ, अब चलो मिस सुमेरे के पास मिलने जाऊँगा। तभी बर्डमैन देखता है अरे यहाँ पर तो बर्डमैन और पाको और जन्लिका भी है, और बर्डमैन के पास एक लड़की कौन है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, मुझे उससे दोस्ती करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बर्डमैन के पास जाना पड़ेगा। तभी बर्डमैन बोलता है बर्डमैन को हेलो बर्डमैन मैं आ गया, और मेरे पाको मैं आ गया।
तभी पाको बोलती है, तुम कहाँ गए थे? तुम 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हो तुम। तभी परवीन बोलता है, मैं जल लोग गया था, गलती से चला गया था, चलो छोड़ो, मैं बाद में बता दूंगा, पहले ये बताओ ये लड़की कौन है जो बर्डमैन के बगल में है? तभी पाको बोलती है, ये बर्डमैन का जीएफ है, यानी मेरी असली वाली माँ की बहन है ये, समझे परवीन? और बर्डमैन और मिस सारा दोनों आपस में लव करते हैं, जिस तरह मैं और तुम लव करते हैं। तभी परवीन बोलता हुआ, अच्छा सच में तुम मुझे लव करती हो? पहले तो बहुत भाव खा रही थी, अब क्या हुआ? तभी पाको बोलती है, मैं मना नहीं कर पाई तुमको यार, क्योंकि तुम इतने हैंडसम दिखते हो, डैशिंग दिखते हो और कितना कूल दिखते हो। तभी परवीन बोलता है, वो तो मुझे पता ही है। तभी जनलिका परवीन को बोलती है, परवीन तुम यहाँ पास आए कैसे? मैं तुम्हें राजमहल में रुकने बोली थी ना, फिर यहाँ पास आए कैसे तुम? तभी परवीन बोलता है, पैरों से आया हूँ, चल के आया हूँ यार। तभी परवीन बोलता है, अच्छा मेरे साथ हुआ क्या था राजमहल में, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तभी जनलिका बोलती है, मुझे क्या पता, तुम्हें क्यों याद नहीं है? तभी जनलिका मन में सोच रही होती, अगर मैं परवीन को बता दूंगी कि मैं तुमसे शादी करा हूँ तो मेरा पावर्स अपने आप कम हो जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहिए परवीन को कि मैंने तुमसे शादी किया है, नहीं तो मेरा पावर्स इस अर्थ पर नहीं चलने लगेगा। और हाँ, मुझे इस परवीन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अगर मैंने इस परवीन को ख़त्म कर दिया तो मेरा पावर सब खत्म हो जाएंगे और मैं अपने आप मर जाऊंगी, मुझे सिर्फ परवीन को डराना पड़ेगा सबके सामने। तभी परवीन बोलता है, क्या सोच रही है जनलिका? तभी जनलिका बोलती है कि यही कि अर्थ पर एक एस्टेरॉयड टकराने वाला है 5 मिनट के अंदर ही, और वो एस्टेरॉयड अर्थ के बहुत नज़दीक है और वो 5 मिनट में टकरा जाएगा अर्थ पर, यही सोच रही हूँ, और सभी इंसान मर जाएंगे, मैं यही सोच रही हूँ, समझे परवीन? तभी परवीन बोलता है, क्या एस्टेरॉयड आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। तभी बर्डमैन बोलता है, सारा, मित्सुमेरे और परवीन और पाको, हम लोग चारों स्पेस पे जाएंगे, ओके? तभी तीनों लोग बोलते हैं ओके। तभी बर्डमैन तीनों को टेलीपोर्ट कर देते हैं और खुद भी टेलीपोर्ट होके स्पेस में चले जाते हैं। और तभी बर्डमैन बोलते हैं, ये एस्टेरॉयड बहुत स्पीड पर आ रहा है अर्थ की ओर, मुझे लगता है ये अर्थ पर टकरा ही जाएगा, इसे रोकना नामुमकिन है। तभी सीन चेंज होता है, जी हाँ आज की ताज़ा खबर, जी हाँ आज की ताज़ा खबर, एक एस्टेरॉयड बहुत तेज़ी से अर्थ की ओर आ रहा है और साइंटिस्टों के अंदाज़े से लगाया जा रहा है कि वो एस्टेरॉयड अर्थ पर टकराने वाला है 5 मिनट के अंदर ही। जिस तरह डायनासोर ख़त्म हुए थे, इस तरह इंसान भी ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए आप सभी लोग देखते रहिए लाइव क्या होता है। तभी सभी इंसान, सभी लोग देखने लगते हैं टीवी पर लाइव उस एस्टेरॉयड को। वो बोलती है, मम्मा हम लोग मरने वाले हैं मम्मा। और तभी सीन चेंज होता है, तभी कबाब बोलता है, पापा आपका नकली दांत मिला, हमने वाले हैं। तभी सीन चेंज होता है, साबू बोलता है, पापा हम लोग मरने वाले हैं, अब हम लोगों को कोई नहीं बचाएगा पापा, हम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। और तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मित्सु के घर। तभी गांग को बहुत डर जाती है, मम्मी हम लोग मरने वाले हैं, हम लोगों को कोई नहीं बचाएगा अब। तभी कॉपी रॉबर्ट बोलता है, मुझे लगता है अब मैं मरने वाला हूँ, यहीं तक था साथ मेरा और मित्सु के बीच। तभी सीन चेंज होता है, तभी परवीन बोलता है बर्डमैन को, बर्डमैन मैं उस आग के गोले में जा रहा हूँ उसे रोकने के लिए, आप मुझे रोकिएगा नहीं। तभी बर्डमैन बोलता है, लेकिन परवीन उसमें बहुत खतरा है, तुम मर भी जा सकती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बर्डमैन, मैं रोकूंगा उस एस्टेरॉयड को और मैं बचाऊंगा इस अर्थ को, चाहे मेरे जान क्यों ना चले जाए। तभी पाको बोलती है परवीन को, परवीन तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें बहुत खतरा है परवीन, प्लीज़ मत जाओ परवीन, प्लीज़ मत जाओ। तभी परवीन बोलता है, नहीं पाको मैं जाऊंगा, अगर मैं अभी इस एस्टेरॉयड को नहीं रोका तो बहुत लोगों की जान भी जा सकता है, एक मर भी गया तो क्या हुआ, सभी लोग तो जिंदे रहेंगे, अब तुम मुझे रोकना नहीं पाको, समझी? तभी परवीन बहुत फुल स्पीड में जाने लगता है उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए। और तभी पाको बहुत रोने लगती है, बर्डमैन प्लीज़ आप परवीन को बचा लीजिए ना प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़। तभी बर्डमैन बोलता है, नहीं पाको ये परवीन का खुद का फैसला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग दुआ कर सकते हैं कि परवीन जिंदा रहे। तभी सीन चेंज होता है और परवीन बहुत फुल स्पीड में जाने लगता है उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए। तभी सीन चेंज होता है, जी हाँ आज की ताज़ा खबर, जी हाँ आज की ताज़ा खबर, एक पंछी सा प्राणी उस उल्कापिंड से टकराने जा रहा है। रुकिए गाइस, अभी हम लोग जूम कर रहे हैं अपने कैमरा को, तभी देखते हैं ये तो परवीन है गाइस, और ये परवीन शायद उल्कापिंड को रोकने जा रहा है।
क्या परवीन उस गुलकपिन को रोक पाएंगे? तो देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, शायद जिंदा है तो अगला लाइव जरूर करेंगे। तभी मिच्चू को देखती है, परवीन तुम नहीं जा सकते मरने के लिए परवीन। तभी सीन चेंज होता है, कबाव देखता है, अरे परवीन है। परवीन परवीन तुम प्लीज बचा लो हम लोगों को और तुम खुद मर जाओ। और तभी सीन चेंज होता है, साबू बोलता है, पापा देखिए परवीन गया है बचाने के लिए हम लोगों को। तभी सीन चेंज होता है, मिट्सू के घर दिखाया जाता है। तभी गांगू बोलती है, मॉम डैड देखिए परवीन गया हम लोगों को बचाने के लिए। क्या परवीन हम लोगों को बचा पाएगा या खुद ही मर जाएगा उस आग के गोले में? तो हे गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसका लास्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, आप सभी लोग लास्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, इस बार मैं लाइक एम रख रहा हूँ, तो इस बार लाइक एम मैं रख रहा हूँ 800 लाइक का। अगर आपने 800 लाइक इस वीडियो पर कर दिए तो मैं इसका अगला पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत दिनों बाद लाऊंगा, जब मेरा मूड रहेगा तब लाऊंगा। तो गाइस, लाइक को ठोकना स्टार्ट कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो अभी है इस चैनल पर है। और हाँ गाइस, इस चैनल पर हर वीडियो सभी से अलग मिलेगा। और हाँ गाइस, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम PS है, वो बहुत दिनों से यूट्यूब पर है, बट उसका 1K सब्सक्राइबर हुआ नहीं अभी तक, मतलब होने ही वाला है। उसका भी 900 सब्सक्राइबर है। तो गाइस, जाइए आप सभी लोग और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छे स्टोरी डालते हैं। एक बार उसका वीडियो तो देख के आइए, मैं उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाइए और चेकआउट कर लीजिए उसका चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसका चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।